चलिए, हमारे साथ अब मोतीलाल ओसवाल से राहुल शाह जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मॉर्निंग टू यू। आपकी स्ट्रैटेजी इस समय मार्केट्स पर क्या है, क्या सलाह दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को? लग रहा है मार्केट तो तेज ही लग रहा है यहाँ से, जिस तरह से आपका एक्सपायरी कल है और जिस तरह से निफ्टी के 24 पॉइंट प्रीमियम कल तक क्लोजिंग तक चल रहे थे और नेक्स्ट मंथ का भी प्रीमियम हाई है और स्टॉक रोल ओवर प्लस आपके निफ्टी रोल ओवर 3 मंथ्स एवरेज से हाई चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि तेजी की प्रकार रहेगी। सेक्टर्स विच वी आर पॉजिटिव लग रहा है, जो वन इज़ योर IT पैक अच्छा लग रहा है अभी भी, उसमें टॉप बैट हमको HCL टेक और इन्फोसिस लग रहा है वो सेक्टर में। दूसरा ऑटो स्टॉक्स अभी भी ठीक लग रहे हैं, उसमें स्पेसिफिकली 2 व्हीलर स्टॉक्स बजाज ऑटो और हीरो होंडा अभी भी अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक ये दो स्टॉक्स में, ये दो सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक में ध्यान ठीक लग रहा है। ऑल राइट, आपके स्टॉक स्पेसिफिक कोई कॉल्स हैं राहुल, पिक्स कोई? टॉप पिक्स में IT में जैसे बता रहा था HCL टेक अच्छा लग रहा है लेवल से, एंड ऑटो स्पेस में बजाज ऑटो। ऑल राइट, टाटा मोटर्स पर महेश आपकी क्या सलाह है इस समय? टाटा मोटर्स में डोमेस्टिक बिजनेस में अगर देखा जाए, कमर्शियल व्हीकल में तो काफ़ी नरमी है वहाँ पे, तो वहाँ के नंबर्स काफ़ी ख़राब आ सकते हैं। बट आई थिंक JLR जो ओवरसीज़ बिजनेस है टाटा मोटर्स का, वहाँ पे काफ़ी अच्छे नंबर्स लास्ट 2-3 मंथ्स में देखे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। JLR ने नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए हैं, सो उसकी वजह से वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और मार्जिन्स ठीक ठाक होंगे, जैसे लास्ट क्वार्टर के मुकाबले थोड़े नरम हो सकते हैं बिकॉज करेंसी मूवमेंट थोड़ी एडवर्स हो गई है जिस तरह से पाउंड मूव किया है। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक द नंबर्स ऑन फॉर JLR शुड बी प्रीटी गुड। ऑलराइट, चलिए ये देख लेते हैं कि आज संकेत किस तरह के बने हैं मार्केट के लिए। निफ्टी 5900 के बस ऊपर किसी तरह जाके टिका है। इंडिकेटिव टिक्स में अगर हम देखें 5901 का लेवल निफ्टी पर है इस समय इंडिकेटिव टिक्स में, यानी बैली 9 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर। टाटा पावर पर मजबूती देखने को मिल सकती है, ये करीब 2.25% ऊपर है। इंडसइंड बैंक, गेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, NMDC, एशियन पेंट्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। प्रेशर जिन स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है, इन स्टॉक्स में सबसे ऊपर है BPCL, ये करीब 2% नीचे रह सकता है। इसके अलावा ग्रासिम, रैनबैक्सी, ACC, कोल इंडिया, SBI, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर शुरुआती दौर में नेगेटिव बायस देखने को मिल सकता है। रिलायंस के काउंटर पर आप क्या कर रहे हैं इस समय अभिजीत? Well, कुछ खास नहीं है एक्चुअली, बिकॉज द स्टॉक इज ट्रेडिंग विद इन अ फेयरली वाइड रेंज। रिलायंस का जो इमीडिएट रेंज है, इट हैज़ सप्लाई क्लोज टू दैट 900 मार्क, एंड नीचे में इमीडिएट सपोर्ट आ जाता है 850-860 की रेंज में। सो इट इज़ विद इन दिस रेंज फॉर ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स नाउ। सो फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, अ ब्रेकआउट अबव 900 एक्चुअली इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द स्टॉक टू इंच फर्दर अप. If I look into the bigger picture, actually the stock is still in a very wide range. Looking into the weekly, monthly, the long-term charts suggest the fact that if market manages to move into an uptrend and actually inches much further up, close to that 6,200 and further up, then Reliance is one key stock to play a role in that move. But even if market fails to do such a move, Reliance doesn't seem to be going anywhere soon. So from a short term point of view, one can trade into it because of the fact that it has a defined range, and keep a little positive bias for the long term bet. All right, Yes Bank पर सुब्रमण्यम आपकी क्या सलाह है इस समय? आई थिंक येस बैंक में लगभग जो भी नेगेटिविटीज थी, आई थिंक लास्ट 1-1.5 महीने में, उसमें आई थिंक काफ़ी हद तक उसमें हमने फैक्टरिंग देख लिया, और उसमें बीच में थोड़ी बहुत जो उनका FCCB फ्लोटेशन का जो फ़ायदा उन्होंने उठाया, उसके चलते उन्होंने जो इनफ्लो भी देखी। आई थिंक अभी करंट लेवल पे डेफिनेटली एक बाई बनता है, एंड अगर बैंकिंग स्पेस पे अगर कुछ निवेश करने का, तो आई थिंक येस बैंक विल बी वन ऑफ द प्राइम स्टॉक्स वेयर आई वुड डेफिनेटली एडवाइस एंट्री for a possible target of maybe 370-380 in the next 3-4 months. कोई लास्ट मिनट पिक्स आप ऐड करना चाहेंगे सुब्रमण्यम? सॉरी, कोई लास्ट मिनट पिक्स ऐड करना चाहेंगे आप आपकी आज की लिस्ट में? लास्ट मिनट पिक्स में शायद आई मे ऐड वन सन फार्मा। यहाँ पर हमने रोल्स काफ़ी अच्छी देखी है, तो आई थिंक सन फार्मा जहाँ पर हमने
एक्स बोनस होने के बाद इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है, तो शायद एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकती है और शायद आने वाले टाइम पे उसमें भी अच्छा सा बढ़त देखने को मिल सकती है। जी, वेरी क्विकली महेश, फार्मा स्टॉक्स पर आप क्या कर रहे हैं इस समय? Pharma stocks में as a house we are positive on the pharma stocks. Because we have seen that lot of the leading pharma companies जैसे हैं वहाँ पे US मार्केट में उनका प्रोडक्ट डिमांड इज़ प्रीटी गुड। काफ़ी कंपनीज़ में फर्स्ट टू फाइल प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे उनको नॉर्मल मार्जिन से काफ़ी अच्छे मार्जिन मिल सकते हैं, और रुपी की वजह से भी थोड़ी काफ़ी डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज़ में एनीवे बिटवीन 40 to 60% रेवेन्यूज़ फॉरेन बाहर से आती हैं, तो उसके ऊपर भी बेनिफिट आ सकती है। सो बाय एंड लार्ज द नंबर्स दिस क्वार्टर शुड बी प्रीटी गुड, स्पेशली जो लार्ज मेन लाइन फार्मा कंपनीज़ है वहाँ पे नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। बिल्कुल, चलिए बाजार खुलने वाला है, संकेत आज फिर से एक बार क्वाइट ओपनिंग के, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि खुलेगा तो शायद इन्हीं लेवल्स के आसपास होल्ड करें। निफ्टी के लिए ज़रूरी है कि ये एटलीस्ट थोड़ा स्टेडी रहे। शुरुआती दौर में 5901 का लेवल यहाँ पर इंडिकेटिव टिक्स में है, यानी 9 पॉइंट ऊपर ये खुल सकता है। रुपए की ओपनिंग भी काफ़ी रेंज बाउंड हुई है, तो एक क्वाइट सेशन की उम्मीद यहाँ पर एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में की जा सकती है। देखना होगा सेकंड हाफ में मार्केट कैसे बिहेव करता है, लेकिन जो आज इंटरनेशनल क्यूज़ हैं उसमें कुछ हद तक काफ़ी रूम मिलेगा इंडियन मार्केट्स को टू फाइंड इट्स ओन लेवल, कीपिंग इन माइंड कल की जो एक्सपायरी होने वाली है। खुला है मार्केट और एक्सपेक्टेड लाइंस पर 14 पॉइंट ऊपर निफ्टी है इस समय। 5904 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 9-10 अंकों की मजबूती शुरुआती दौर में यहाँ पर देखने को मिली है, और जिन स्टॉक्स पर सेंसेक्स में करीब 1/4% की बढ़त है शुरुआती दौर में, तो ये करीब 37 पॉइंट ऊपर 19,956 का लेवल यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है, और निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर 5903 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक नजर डालते हैं निफ्टी के गेनर्स पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा बढ़त इस समय है टाटा पावर के काउंटर पर, ये करीब 1.5% ऊपर है। इसके अलावा DLF, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, JP एसोसिएट्स, गेल, ये ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी बाइंग है। BHEL आज हरे निशान में है, हिंडाल्को हरे निशान में। इसके अलावा NTPC ये और एक काउंटर है जहां पर बाइंग देखने को मिली है। जो मार्केट मूवर्स हैं यानी जो लार्ज कैप्स हैं उसमें रुझान काफ़ी सीमित दायरे में है। बाकी स्टॉक्स जो है वहां पर एक्टिविटी देखने को मिली है। लूजर्स अगर हम देखें, निफ्टी के सबसे ज़्यादा प्रेशर है BPCL पर, 2.25% का ड्रॉप है यहाँ पर। अल्ट्राटेक सीमेंट 1% नीचे है, महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 1% नीचे, कोल इंडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस ये अन्य काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान देखने को मिला है। एक नजर लाते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज पर। आज फिर से एक बार बुरा दिन यहां पर साबित होने वाला है। कल मार्केट बंद होने के बाद ये खबर आई थी कि ऑडिटर्स ने इसके जो पिछले साल के नतीजे थे उसे रिजेक्ट कर दिया है। काउंटर 10% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए 152 का लेवल देखने को मिला है, यानी करीब 15 रुपए की गिरावट है यहाँ पर। और MCX के काउंटर पर भी नुकसान देखने को मिला है, 423 के आसपास का लेवल, तो ये काउंटर भी करीब 15 रुपए नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। दोनों ही काउंटर्स आज शुरुआती दौर में एक्सपेक्टेडली प्रेशर के साथ बिहेव करते हुए। मनी एक्सप्रेस पर हमारी खरीदारी की सलाह थी इंडियन ऑयल में, और यहाँ पर एक मौका आपके लिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि शुरुआती दौर में कमजोरी देखने को मिली है। करीब 1% नीचे इंडियन ऑयल का काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है 217 का लेवल, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपके लिए यहाँ पर क्रिएट हो सकता है अगर आप इंट्राडे अच्छा मुनाफा क्रिएट करना चाहे यहाँ पर। तो निफ्टी 14 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स में भी 18 अंकों की मजबूती देखने को मिली है। तो एक क्वाइट ओपनिंग यहाँ पर। फिनटेक इस समय करीब 8.5% नीचे 153 का लेवल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के काउंटर पर इस समय देखने को मिल रहा है। जो हैवी वेट्स हैं उसमें ONGC 1/4% ऊपर है इस समय। कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली, और जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो मार्केट मूवर्स हैं उनमें कोई खास एक्टिविटी नहीं है। ITC बिल्कुल फ्लैट है, इन्फोसिस 10-11 रुपये की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन TCS फ्लैट है। भारतीय एयरटेल के काउंटर पर फ्लैट रुझान, 1 रुपये से भी कम की गिरावट। ONGC सिमिलर पैटर्न इस समय यहाँ पर देखने को मिला है। टाटा मोटर्स में हरा निशान ज़रूर है। इसके अलावा टाटा स्टील, LNT और HDFC सारे इस समय एक क्वाइट ओपनिंग यहाँ पर देते हुए। निफ्टी अब सिर्फ 11 पॉइंट ऊपर 5904 का लेवल यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर आप सुब्रमण्यम? आई थिंक ब्रॉडली ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, और मेरा ही मानना है कि अगर बैंकिंग सेक्टर जहां पर हमने काफ़ी करेक्शन देखी है लास्ट पोस्ट RBI पॉलिसी अनाउंसमेंट लास्ट 3-4 दिन में काफ़ी प्रेशर डाला था मार्केट में, उसमें अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं और उसमें अगर बाइंग वापस आती है तो आई थिंक दैट काफ़ी उसमें निफ्टी को एक स्टेबिलिटी लाने में काफ़ी पूरी हद तक एक संभव हो सकती है। और मेरा ही मानना है कि आज क्लोजिंग बेसिस पे अगर 5,950 इसके ऊपर अगर हम आज क्लोजिंग
कर पाते हैं तो आई थिंक कल एक्सपायरी के लिए एक पॉजिटिव व्यू लेके चलते हैं। और अगर बाई चांस आज वापस 5880 या उसके नीचे अगर बंद हुए तो शायद एक थोड़ी माइल्ड नेगेटिविटी जैसे 5840 या 5850 वहाँ तक जाने की पूरी संभावना है, लेकिन उसके नीचे मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि आई थिंक वहाँ पर काफ़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। कल लास्ट 2 दिन में हमने काफ़ी शॉर्ट बिल्टअप भी देखी है उसमें निफ्टी फ्यूचर्स में, तो आई थिंक उसमें शॉर्ट कवरिंग का एक पूरा पॉसिबिलिटी है 5850 के आसपास। तो आई वुड गो विद द स्ट्रैटेजी, शायद उसके 5850 के आसपास अगर आए तो शायद एक लॉन्ग कॉल कर लेके चले और करंट लेवल पे जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी हाउ थिंग्स पैन आउट। चलिए एक नजर डालते हैं यूबी ग्रुप के काउंटर्स पर, यानी कल जो एजीएम हुई बेंगलुरु में यूनाइटेड स्पिरिट्स और किंगफिशर की, उसके बाद देख लेते हैं मोमेंटम आज कैसा देखने को मिला है। कल तो फोकस में थे ही ये काउंटर्स, आज भी किंगफिशर करीब 10% ऊपर है, यूबी होल्डिंग्स पर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। यूनाइटेड स्पिरिट्स हरे निशान में करीब 12 रुपये की बढ़त 2496 का लेवल है और मैकडोवेल होल्डिंग्स यहाँ पर भी ठीक ठाक मजबूती देखने को मिली है। इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स एक नई कॉर्पोरेट डिपॉजिट लॉन्च करने जा रही है, जिसके लिए इसने पैसे भी रिटेल इन्वेस्टर से जमा करने का फैसला किया है। यूएसएल अभिजीत आपको कैसा लग रहा है 2495 के आसपास? Well, Mihir, McDowell is one stock which is in a fairly established uptrend for quite some time. But from a short-term point of view, ये एक 800 पॉइंट के रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, between 2000 as the support and 2800 as the immediate supply point. ये जो wide range है, it is giving a nice opportunity for short-term traders to go both long and short into the stock. But if someone is holding in his cash portfolio with a medium to long term view, I think it makes sense to hold on to it, mainly because of the fact that the long term charts are still very strong. At current price, it is trading very close to its short term supports, which is close to 2380 2400 in the futures market. So I sense कि अगर ये short term support hold करता है, then the stock may show the kind of strength to probably inch a little further up. But keeping in mind that it's still stuck in a range and at current price it's right in between the range, I will wait a bit. Probably if it holds, if it breaks below 2350, it can inch a little down. So no trade at this current price for McDowell right now. और एक्चुअली एक नजर डालते हैं एविएशन स्टॉक्स पर। किंगफिशर पर तो खैर न्यूज़ के चलते मोमेंटम है, लेकिन इसके अलावा भी अच्छा मूव देखने को मिला है। स्पाइस जेट और जेट एयरवेज दोनों पर ठीक ठाक मोमेंटम इस समय देखने को मिला है। स्पाइस जेट पर खैर मार्केट में ये भी खबर है कि टाइगर एयरवेज इसकी जो फंडिंग है उसकी योजना को अंतिम स्वरूप दे रहा है, तो उसके चलते अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर। जेट एयरवेज करीब 8 रुपये ऊपर 355 का लेवल, और किंगफिशर तो है ही आज बढ़त में, यहाँ पर भी ठीक ठाक मजबूती इस समय देखने को मिली है। राहुल, आपने फ्रॉम ट्रेड पर्सपेक्टिव एविएशन स्टॉक्स में कोई ट्रेड किया है, स्पेशली जो हैवी मूवर्स हैं जेट और स्पाइस जेट इसमें? नहीं, हम लोग ने ये सेक्टर पूरा अवॉइड किया है बिकॉज लॉट ऑफ रेगुलरिटीज, लॉट ऑफ थिंग्स, आपका पूरा मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ डॉलर रुपी, ऑयल प्राइसेस सब कंसिडर करके हम लोग ये सेक्टर पे वी आर अवॉइडिंग एविएशन एज अ सेक्टर टू ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव फॉर अदर क्लाइंट्स एज ऑफ नाउ। महेश, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स, इस पर आपका एंट्री पॉइंट किन लेवल्स के आसपास बन रहा है? Well, we don't talk about specific stocks and entry price levels, but by and large, as I said earlier, Tata Motors, the outlook looks pretty decent, especially on JLR. And M&M, UVs में काफ़ी slowdown दिखाई दे रहा है. We have seen competition also coming in from other players which are entering in the SUV segment. And tractors should do well. Tractors में because monsoon ये time में अच्छी रही है, तो tractor की demand में compared to last year, volume growth double digit में आ सकती है. So that will balance out the slowdown in the UV segment. So overall M&M numbers would be slightly lower, but in line with expectations. ऑलराइट, इस बीच एक नया ईयर हाई बना है माइंट्री पर, 1177 का लेवल है और करीब 1.5% का मूव आज देखने को मिला है। अभिजीत, माइंट्री और इनफैक्ट जो बाकी मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं, इस पर आपकी सलाह क्या है फिलहाल? Well, Mihir, Mindtree is one stock which I don't track that closely. But if I have to take a call within the IT space per se, large cap ITs we all know are holding fairly well, and I continue to hold on to my bullish stance on it. Within the mid cap space, I think Hexaware stands out fairly well. Hexaware is one stock which is in a fairly strong trend, though it's a little range bound in the short term, but overall I think Hexaware stands out as a better bet within the mid cap IT sector.
विद इन लार्ज कैप ओनली BHEL पर बात करते हैं, काउंटर करीब 2% ऊपर है, लेकिन ये काफ़ी बड़े दायरे में रहा है अभिजीत। इस पूरी सीरीज़ में हम देखें तो BHEL ने काफ़ी बड़ा दायरा दिखाया है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, बट ये ट्रेडर्स के रडार पे था। इस समय BHEL पर टारगेट क्या है? Well, before we decide target care, we have to decide what is the view. And the view seems that BHEL, after being an underperforming stock for a long time, has managed to give us a meaningful bounce back. And close to that 115, 125 range, it has found pretty decent support. From a short-term point of view, I think जो recent हम लोग को move मिला था 100 to 140 and now back to close to that 125, 128 mark in the futures market. मुझे लगता है that it's trying its best to continue this up move that it has shown. I think that a breakout above close to that 137, 138 from a very short-term point of view can lead to an extension probably close to that 150, 152 mark. Overall, I think from a long-term point of view, one should keep this stock in his radar because of the fact that the stock is attempting very hard to form a base and probably play a role if market decides to post an uptrend. चलिए एक बार नजर डालते हैं MTNL के काउंटर पर। ये काउंटर आज भी 4.5% ऊपर है, कल भी ये सर्किट पर था। जो खबर जी बिजनेस पर हमने एक्सक्लूसिवली आपको बताई थी BSNL के साथ विलय की, उसके बाद फिर से एक बार अच्छा मोमेंटम, काउंटर करीब 4.5% ऊपर है। हालांकि टेलीकॉम स्पेस में जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसमें भारती इस समय थोड़ा सा रेंज बाउंड है, कोई ख़ास मूवमेंट ये नहीं दे पाया है। सुब्रमण्यम, भारती पर आपकी सलाह क्या है? ये करीब 1-8% नीचे है इस समय। आई थिंक टेलीकॉम स्टॉक्स ब्रॉडली लास्ट अगर आप 3 महीने में देखें कंसिस्टेंटली इन्होंने आउट परफॉर्म किया है और भारती का एक ही कंसर्न रहा है जहां पर फॉरेक्स जेट्स को चलते जो असर आ सकती है करंट रिजल्ट्स में, और लेकिन जहाँ पर टैरिफ्स की जो बॉटमिंग आउट देखने को मिल रही है और अगर रोल्स भी देखें तो काफ़ी अच्छा डिसेंट रोल्स अभी फिलहाल देखने को मिला है। तो आई थिंक दिस काउंटर अगर थोड़ी बहुत नीचे मिलती है 325 के आसपास तो इट्स अ डिसेंट बाय, और आई थिंक इसमें कम से कम एक 360-70 का टारगेट पकड़ के डेफिनेटली चल सकते हैं इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं, सुब्रमण्यम है हमारे साथ, महेश पाटिल हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल शाह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अभिजीत पॉल हमारे साथ सीधे कोलकाता से जुड़े हैं। काफ़ी फ्लैट है मार्केट इस समय। अभिजीत, दिन के लिए रेंज कौन सी आप इमर्ज होती देख रहे हैं? बिकॉज जैसे पहले सुब्रमण्यम ने बताया कि अगर ये 5950 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, बट एट दिस पॉइंट थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। अभिजीत, क्या लग रहा है आपको? हाँ मिहिर, it is in a very tight range. Challenge तो नहीं है because it is very obvious if you look into the short term charts कि 5950, 5960 is the short term breakout point for the Nifty future. And मुझे भी लगता है कि एक बार अगर 5950, 5960 के ऊपर ट्रेड होता है या फिर आज का क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर होता है, then tomorrow we come probably with an subconscious mind that expiry probably on the upside रहेगा. On the flip side actually a slip below 59 and probably if it closes below 59 then in that case ये जो हम लोग को last 3 days का little का corrective move देखा है, it can extend a little further down and as I mentioned it can then swiftly move towards that 5820, 5800 range which is an excellent support zone and मुझे लगता है कि this current move has this strong support which will hold. बिल्कुल। चलिए अब 9:30 बजे हैं, यानी हमारी खास पेशकश का वक्त है, हर घंटे मुनाफे का पहला शेयर। रजत है हमारे साथ, बताइए रजत। बिल्कुल, खरीदारी की सलाह होगी और पहले घंटे का जो मुनाफे वाला शेयर होगा वो होगा टाटा ग्लोबल। आप टाटा ग्लोबल में खरीदारी करके चलें। अगले 1 घंटे के लिए डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 149 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 144 पे मेंटेन करके चले। इनफैक्ट मेरे यहाँ पर पिछली जो रैली थी जिसमें 155 तक ये काउंटर जाता हुआ नजर आया था, जो स्विंग हाई है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली है जो अब कहीं ना कहीं 140 से 142 के लेवल पर थमती हुई नजर आ रही है और वहां पर रिवर्सल के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं डेली चार्ट्स पर भी और आर्ली चार्ट्स पे भी। जिस तरीके से आर्ली चार्ट्स और 10 मिनट चार्ट्स इसमें पैन आउट हो रहे हैं, मिनट चार्ट्स पे जो एक्टिविटी शुरुआती सत्र में देखने को मिली है, ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू रह सकता है और अगले 1 घंटे के लिए 149 तक के स्तर डीलर्स का अनुमान है कि ये काउंटर छू सकता है। खरीदारी करके चलें टाटा ग्लोबल में।
ऑलरेडी 146 तक ये जाते हुए, और अच्छी बात ये है कि अगर आप टाटा ग्रुप के सारे लिस्टेड स्टॉक्स को देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा आई थिंक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी टाटा ग्लोबल पर ही क्रिएट होती है। और अगर इस पूरी इंडस्ट्री की भी हम बात करें इस समय रजत, तो अच्छा ही मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छे खासे मोमेंटम की उम्मीद अभी आने वाले समय के लिए भी डीलर्स कर रहे हैं, पर खास तौर से इस काउंटर पे क्योंकि रिट्रेसमेंट काफी शार्प देखने को मिली है और निश्चित रूप से अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है और स्विंग रिवर्सल के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग इस काउंटर ने चार्ट्स पे दिखाए हैं। और एफएमसीजी काउंटर्स पे अगर डिफेंसिव प्ले होता है तो इस काउंटर को प्रेफरेंस दी जाएगी तकनीकी तौर पर। उस लिहाज से भी 149 150 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और अगर 152 के लेवल्स क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पर काफी आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि अर्ली चार्ट्स पे कंप्लीटली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तब बनता हुआ नजर आएगा। तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मोमेंटम प्ले अगले 1 घंटे के लिए 149 तक के स्तर एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा ग्लोबल पे। राहुल, आपकी सलाह क्या होगी ये जो मिड कैप में इस तरह के मोमेंटम एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, बिकॉज इट इज क्लियरली डिफाइंड, एक तो है एचयूएल या फिर आईटीसी जो कि सॉलिड रेंज में घूम रहे हैं, और दूसरे हैं इस तरह के स्टॉक्स जहां पर काफ़ी हम एक्टिविटी देखते हैं फ्रॉम ट्रेड पर्सपेक्टिव, चाहे वो कोलगेट हो या फिर इस तरह के स्टॉक्स, मैरिको ऑल्सो। आपकी सलाह क्या है इन स्टॉक्स पर, इंक्लूडिंग टाटा ग्लोबल बेवरेजेस? मेरी सलाह ये है कि ये सब में लॉन्ग किया जा सकता है एवरी डिक्लाइन। ये सभी स्टॉक्स ऐसे पूरा एक सेक्टर एफएमसीजी एज अ सेक्टर वो चल रहा है, लॉन्ग ब्रॉड बेस तेजी में है। लास्ट 3 साल से आप 2-2.5 साल से आप देखोगे तो एट एवरी फॉल सपोर्ट लिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ऑल स्टॉक जैसे आईटीसी, लार्ज कैप्स में आईटीसी हो गया, लीवर हो गया, इवन इन मिड कैप स्पेस गोदरेज, ये टाटा ग्लोबल, सभी इस शेयर जब भी नीचे आते हैं या कभी भी, ये इट्स अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी एज वेल एज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में किसी को बिल्ड करना हो, रखना हो, तो ये सभी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी अच्छा है, आप टाटा ग्लोबल बाई कर सकते हैं लेवल से। चलिए 2.25% ऊपर टाटा ग्लोबल बेवरेजेस इस समय 146 का लेवल। एक नजर डालते हैं रैनबैक्सी पर। फॉरेस्ट लैब इंक ने लॉ सूट फाइल किया है कई फार्मा कंपनीज के सामने, जिसमें रैनबैक्सी और ल्यूपिन भी शामिल हैं। हालांकि इस समय इस खबर का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन रैनबैक्सी 336 के आसपास है और ल्यूपिन के काउंटर पर भी रुझान इस समय जो है वो कुछ हद तक इस न्यूज़ फ्लो से बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये दोनों स्टॉक्स पर आपकी सलाह इस समय क्या होगी अभिजीत, रैनबैक्सी और ल्यूपिन? Well, Mihir, within the same sector, both the stocks and their trend are quite different. Lupin, as I mentioned earlier, एक ऐसा चार्ट है which is in a strong uptrend across all time frames. And I mentioned कि एक बार 880 के ऊपर breakout आता है, then very likely it will follow what Dr. Reddy is doing for last a week, is continue to hit newer highs. Ranbaxy, on the other hand, is a different story on the charts per se, because it is in a downtrend and it reacts a lot to positive as well as negative news. It is in a short-term range, but if you ask me whether I'll be a trader, be it on the long or short side for Ranbaxy, I'll stay out, mainly because of the fact after that big one-day move, the degree of noise, intraday volatility tends to go up. I will wait for this intraday volatility choppiness to settle down a bit, and then, you know, once I get a clarity in terms of the short-term trend, then only will I act upon it. So Ranbaxy is a stay away from me. ऑलराइट, चलिए हमारे साथ अब टाटा म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ अरविंद सेठी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। इस खास बातचीत के लिए वो जुड़े हैं हमारे साथ। मिस्टर सेठी, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर सेंस ऑफ द वे थिंग्स हैव शेप्ड अप सो फार? जो लो से मोमेंटम हमने निफ्टी में देखा है यहाँ तक का, उसके बाद क्या ये कहा जा सकता है दैट द रैली हैज टॉप्ड आउट? हम ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं मार्केट का टाइम व्यू लेने में, लेकिन अभी ये रैली लगता है काफ़ी बढ़ गई थी और द मार्केट शुड कम डाउन लिटिल फ्रॉम दीज लेवल्स। जो रिटेल इन्वेस्टर का बिहेवियर था, बिकॉज सिंस यू एक्ट ऑन द म्यूचुअल फंड साइड, 5150 से लेकर जो 6000 तक की रैली हमने देखी है निफ्टी में, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन और बिहेवियर कैसा रहा है? जो हमें डेटा मिली है, FIIs ने ज़्यादातर उस टाइम खरीदा है और करीब 10,000 करोड़ इस महीने में FIIs ने खरीदा है, लेकिन म्यूचुअल फंड से 1200 करोड़ रिडीम किया गया है। तो लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है एज ऑलवेज। चलिए ये भी देख लेते हैं, जो रेपो रेट हाइक आगे भी एक्सपेक्टेड है, शायद आशंका बनी हुई है और 1-2 रेपो रेट हाइक हो सकते हैं, क्या ये फैक्टर्ड इन है मार्केट में इस समय, आपको लग रहा है मिस्टर सेठी? नहीं, जो ये रेपो रेट हाइक जो पिछले मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नर ने किया, काफ़ी मार्केट को सरप्राइज से लिया कि लोग सोच रहे थे कि रेपो रेट कटेगा,
हमें लगता है, हमारा व्यू है कि शायद एक और या शायद 2 और रिपो रेट हाइक्स हों यहाँ से, और शायद ये जो टाइटनिंग साइकिल है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि गवर्नर ने क्लियरली कहा है कि वो इन्फ्लेशन चाहते हैं कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कम हो, और उसके लिए हमें हायर रियल इंटरेस्ट रेट्स की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। नाउ इन दैट केस जो डिफेंसिव स्पेस है, चाहे एफएमसीजी हो, आईटी या फिर फार्मा, इस पर टाटा म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी क्या है इस समय? हम अभी भी डिफेंसिव सेक्टर्स को पसंद करते हैं। फार्मास्यूटिकल, आईटी थोड़ा कम क्योंकि वहाँ वैल्यूएशंस काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन ये जो सिक्लिकल सेक्टर्स पे हैं, हम अभी से सोच रहे हैं कि थोड़ा शायद टाइम है इकोनॉमी को पिकअप करने में, तो वहाँ भी अंडरवेट ही हैं हम। जो बैंकिंग सेक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा मोमेंटम इस पूरी सीरीज में देखा है, जो कल सेटल होने वाली है, इस पर आपका व्यू क्या है इस समय? हम बैंकिंग सेक्टर को इतना पसंद नहीं करते हैं अभी, क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और शायद और बढ़ें। उनको डिपॉजिट्स लाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डाउनटर्न की वजह से उनकी एसेट क्वालिटी में शायद प्रॉब्लम्स हों, तो हम प्रेफर कर रहे हैं कि नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं टू बैंक्स। ऑलराइट, और कोई सेक्टर्स जहां पर आपकी नज़र हो फिलहाल अच्छे लग रहे हो आपको? हमें टेलीकॉम थोड़ा पसंद है, क्योंकि वहाँ भी जो सबसे जो प्राइसेस लगता है शायद बढ़ सकती हैं, और रेगुलेशन में भी स्टेबिलिटी आ रही है। और मीडिया भी हमें पसंद है, क्योंकि इलेक्शंस आते हुए मीडिया का स्पेंड बढ़ेगा, और डिजिटाइजेशन में जो रेगुलेशन हो रहा है वो मीडिया सेक्टर को फ़ायदा होगा उससे। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया मिस्टर सेठी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी 17 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स में 49 पॉइंट्स का मूव, 19,970 का लेवल है यहाँ पर। मिड कैप इंडेक्स करीब 30 पॉइंट ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए। सुब्रमण्यम, आखिरी सवाल आपसे, कितनी संभावना आज इंट्राडे में 5940 5950 को क्रॉस करने की निफ्टी पर आप बनती देख रहे हैं? क्या अटेम्प्ट कर सकता है मार्केट अब तक जिस तरह का मूव रहा है उसके बाद? आई थिंक एक डेफिनेटली एक चांस है, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट 3 दिन से हम लगातार गिरावट देख रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटीज हाई की शायद अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में स्टेबिलिटी आती है तो 5950 का एक डेफिनेटली एक आंकड़ा चूने का पूरा चांसेस है, और ये उम्मीद करके चल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आई थिंक कल की जो एक्सपायरी है एक पॉजिटिव मूव के साथ बंद हो सकती है। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए सुब्रमण्यम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे FIIs और DIIs के रडार पर क्या है। लौटते हैं ब्रेक के बाद।